भारत में ऑटो रिक्शा सिर्फ एक 3 पहिया वाहन नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों की रोजमर्रा की यात्रा और हजारों ड्राइवरों की कमाई का महत्वपूर्ण साधन है। शहरों की संकरी गलियों से लेकर छोटे कस्बों की सड़कों तक ऑटो रिक्शा लोगों को कम कीमत में सुविधाजनक परिवहन उपलब्ध कराता है। इसी वजह से ऑटो रिक्शा सेगमेंट में आने वाला कोई भी नया मॉडल लोगों का ध्यान आकर्षित करता है। अब 2027 टोयोटा ऑटो रिक्शा को लेकर भी ऑटोमोबाइल प्रेमियों और कमर्शियल वाहन खरीदारों के बीच काफी उत्सुकता देखने को मिल रही है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि 2027 टोयोटा ऑटो रिक्शा के नाम से किसी आधिकारिक नए मॉडल की पूरी जानकारी या टोयोटा की तरफ से सभी स्पेसिफिकेशन की पुष्टि उपलब्ध नहीं मानी जानी चाहिए। इसलिए इस वीडियो में दिखाई जाने वाली डिजाइन और फीचर्स की कल्पना भविष्य के एक प्रीमियम टोयोटा ऑटो रिक्शा कॉन्सेप्ट के रूप में की जा सकती है। अगर टोयोटा भविष्य में इस तरह का मॉडल पेश करती है तो इसमें आधुनिक तकनीक, बेहतर माइलेज, मजबूत निर्माण और ज्यादा आराम पर विशेष ध्यान दिया जा सकता है। 2027 टोयोटा ऑटो रिक्शा का संभावित डिजाइन मौजूदा पारंपरिक ऑटो रिक्शा से काफी अलग और ज्यादा आधुनिक दिखाई दे सकता है। इसके फ्रंट हिस्से में आकर्षक लेड हेडलैम्प, स्टाइलिश DRL और मजबूत फ्रंट पैनल दिया जा सकता है। टोयोटा की पहचान को ध्यान में रखते हुए इसमें साफ सुथरी बॉडी लाइंस और प्रीमियम फिनिश देखने को मिल सकती है। इसका आकार कॉम्पैक्ट रखा जा सकता है ताकि ट्रैफिक और संकरी गलियों में इसे आसानी से चलाया जा सके। साइड प्रोफाइल में बड़े व्हील आर्च, मजबूत बॉडी स्ट्रक्चर और बेहतर एरोडायनेमिक डिजाइन देखने को मिल सकता है। यात्रियों के लिए पर्याप्त प्रवेश स्थान दिया जा सकता है, जबकि ड्राइवर के लिए आसान कंट्रोल और बेहतर विजिबिलिटी पर ध्यान दिया जा सकता है। पीछे की तरफ लेड टेल लैंप, मजबूत बम्पर और बेहतर रिफ्लेक्टिव एलिमेंट्स दिए जाने की संभावना कल्पना की जा सकती है, जिससे रात में सुरक्षा बढ़े। इंटीरियर की बात करें तो भविष्य का टोयोटा ऑटो रिक्शा पारंपरिक मॉडल से कहीं ज्यादा आधुनिक हो सकता है। ड्राइवर के सामने डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया जा सकता है, जिसमें स्पीड, बैटरी या फ्यूल की जानकारी, रेंज, ट्रिप मीटर और जरूरी चेतावनियां दिखाई दे सकती हैं। इसके अलावा मोबाइल चार्जिंग पोर्ट, USB कनेक्टिविटी और स्मार्ट स्टोरेज जैसी सुविधाएं भी उपयोगी साबित हो सकती हैं। ड्राइवर की सीट को ज्यादा आरामदायक बनाया जा सकता है, क्योंकि कमर्शियल वाहन चालक लंबे समय तक सड़क पर रहते हैं। बेहतर सीट कुशनिंग, ज्यादा लेगरूम और एर्गोनॉमिक डिजाइन ड्राइविंग थकान को कम करने में मदद कर सकता है। स्टीयरिंग और कंट्रोल्स को इस तरह डिजाइन किया जा सकता है कि ड्राइवर उन्हें आसानी से इस्तेमाल कर सके। यात्रियों के लिए भी आराम पर विशेष ध्यान दिया जा सकता है। सीटों में बेहतर कुशनिंग, पर्याप्त बैठने की जगह और ज्यादा मजबूत रूफ स्ट्रक्चर दिया जा सकता है। गर्म मौसम को देखते हुए बेहतर वेंटिलेशन और हवा के प्रवाह के लिए बड़े एयर वेंट्स उपयोगी हो सकते हैं। अगर टोयोटा इसे प्रीमियम कमर्शियल मॉडल के रूप में विकसित करती है तो कुछ वेरिएंट में एयर कंडीशनिंग जैसी सुविधा भी देखने को मिल सकती है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल इसके पावर ट्रेन को लेकर है। भविष्य में ऑटो रिक्शा बाजार में पेट्रोल, CNG, इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड जैसी तकनीकों का मिश्रण देखने को मिल सकता है। 2027 टोयोटा ऑटो रिक्शा के एक संभावित इलेक्ट्रिक वर्जन में बड़ा बैटरी पैक, बेहतर रेंज और तेज चार्जिंग की सुविधा दी जा सकती है। इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन का सबसे बड़ा फायदा कम रनिंग कॉस्ट हो सकता है, जो रोजाना कई किलोमीटर चलने वाले ड्राइवरों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगर इसका CNG वर्जन बनाया जाता है तो कमर्शियल उपयोग के लिए बेहतर माइलेज और कम ईंधन खर्च पर ध्यान दिया जा सकता है। टोयोटा अपने अनुभव का इस्तेमाल इंजन की विश्वसनीयता, कम मेंटेनेंस और लंबे समय तक टिकाऊ प्रदर्शन के लिए कर सकती है। हालांकि वास्तविक इंजन पावर, टॉर्क और माइलेज के आंकड़े केवल आधिकारिक लॉन्च के बाद ही निश्चित माने जा सकते हैं। परफॉर्मेंस के मामले में इस तरह के वाहन का उद्देश्य स्पोर्ट्स कार जैसी तेज रफ्तार नहीं, बल्कि भरोसेमंद और लगातार काम करने वाली ड्राइविंग होना चाहिए। शहर के ट्रैफिक, चढ़ाई, खराब सड़कों और बार बार रुकने चलने की परिस्थितियों में बेहतर लो एंड टॉर्क और स्मूथ एक्सीलरेशन ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। टोयोटा अगर इस सेगमेंट में प्रवेश करती है तो वाहन की विश्वसनीयता उसके लिए सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। सुरक्षा भी भविष्य के ऑटो रिक्शा में पहले से ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। मजबूत पैसेंजर केबिन, बेहतर ब्रेकिंग सिस्टम, सीट बेल्ट, पार्किंग सेंसर और रियर कैमरा जैसी सुविधाएं संभावित रूप से शामिल की जा सकती हैं। उच्च वेरिएंट में ABS या अन्य इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा तकनीकें भी देखने को मिल सकती हैं। हालांकि किसी भी फीचर की पुष्टि आधिकारिक जानकारी के बिना नहीं की जा सकती। टोयोटा की सबसे बड़ी पहचान विश्वसनीयता और लंबे समय तक चलने वाले वाहनों के लिए रही है। इसलिए अगर कंपनी भविष्य में ऑटो रिक्शा बाजार में आती है तो ग्राहकों की सबसे बड़ी उम्मीद यही होगी कि वाहन कम खराब हो,
सर्विस आसानी से मिले और लंबे समय तक कम खर्च में चलता रहे। कमर्शियल वाहन खरीदने वाले ग्राहकों के लिए सिर्फ शुरुआती कीमत ही नहीं, बल्कि पूरे वाहन का लाइफटाइम खर्च बहुत मायने रखता है। 2027 टोयोटा ऑटो रिक्शा का एक और महत्वपूर्ण पहलू इसकी संभावित कनेक्टेड तकनीक हो सकती है। आधुनिक कमर्शियल वाहन में जीपीएस ट्रैकिंग, वाहन की लोकेशन, सर्विस रिमाइंडर, बैटरी या फ्यूल मॉनिटरिंग और ड्राइविंग डेटा जैसी सुविधाएं उपयोगी हो सकती हैं। इससे मालिक अपने वाहन के इस्तेमाल और मेंटेनेंस को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकता है। अगर टोयोटा इसे इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म पर विकसित करती है तो मोबाइल ऐप के जरिए चार्जिंग स्टेटस और अनुमानित रेंज देखने जैसी सुविधाएं भी भविष्य में संभव हो सकती हैं। फ्लीट ऑपरेटरों के लिए ये तकनीक खास तौर पर उपयोगी हो सकती है, क्योंकि एक साथ कई वाहनों की निगरानी करना आसान हो जाएगा। लुक की बात करें तो 2027 का संभावित टोयोटा ऑटो रिक्शा पारंपरिक हरे पीले ऑटो की तुलना में ज्यादा प्रीमियम और मॉडर्न दिखाई दे सकता है। इसमें अलग अलग रंगों और कमर्शियल ब्रांडिंग के विकल्प दिए जा सकते हैं। कुछ वेरिएंट निजी उपयोग या प्रीमियम शहरी परिवहन सेवाओं को ध्यान में रखकर भी बनाए जा सकते हैं। कीमत के बारे में अभी कोई निश्चित दावा करना सही नहीं होगा, क्योंकि यह पूरी तरह इस बात पर निर्भर करेगा कि वाहन किस पावरट्रेन, बैटरी क्षमता, फीचर्स और वेरिएंट के साथ पेश किया जाता है। अगर यह इलेक्ट्रिक और प्रीमियम तकनीक के साथ आता है तो इसकी शुरुआती कीमत पारंपरिक ऑटो से अधिक हो सकती है, लेकिन कम रनिंग कॉस्ट इसकी भरपाई कर सकती है। मेंटेनेंस भी इसकी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कमर्शियल वाहन के लिए सर्विस सेंटर की उपलब्धता, स्पेयर पार्ट्स की कीमत और सर्विस का समय बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। टोयोटा अगर इस सेगमेंट में आती है तो मजबूत सर्विस नेटवर्क और भरोसेमंद आफ्टर सेल्स सपोर्ट इसे प्रतिस्पर्धियों से अलग कर सकता है। ग्राहकों के लिए सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि क्या नया ऑटो खरीदने से रोजाना की कमाई बढ़ सकती है। अगर वाहन आरामदायक, कम खर्च वाला, भरोसेमंद और बेहतर माइलेज या रेंज देने वाला होता है तो ड्राइवर के लिए लंबे समय में यह एक आकर्षक विकल्प बन सकता है। खासकर शहरों में जहां ईंधन और मेंटेनेंस का खर्च लगातार बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिक कमर्शियल वाहन काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। 2027 टोयोटा ऑटो रिक्शा की कल्पना एक ऐसे वाहन के रूप में की जा सकती है जिसमें पारंपरिक ऑटो की उपयोगिता और आधुनिक कार जैसी तकनीक का संयोजन हो। मजबूत बॉडी, आरामदायक केबिन, डिजिटल फीचर्स, बेहतर सुरक्षा, कम रनिंग कॉस्ट और टोयोटा जैसी विश्वसनीयता इसे भविष्य के कमर्शियल मोबिलिटी बाजार में दिलचस्प विकल्प बना सकती है। हालांकि एक बार फिर यह साफ करना जरूरी है कि इस नाम से बताए गए डिजाइन, फीचर्स, इंजन, बैटरी, माइलेज, कीमत और लॉन्च से जुड़ी जानकारी को आधिकारिक टोयोटा घोषणा नहीं माना जाना चाहिए। वास्तविक मॉडल अगर भविष्य में सामने आता है तो कंपनी की आधिकारिक जानकारी ही अंतिम मानी जाएगी। कुल मिलाकर 2027 टोयोटा ऑटो रिक्शा का कॉन्सेप्ट भारतीय कमर्शियल ट्रांसपोर्ट के भविष्य की एक रोमांचक तस्वीर पेश करता है। आने वाले वर्षों में ऑटो रिक्शा सिर्फ सस्ता परिवहन साधन नहीं रहेगा, बल्कि स्मार्ट, कनेक्टेड, सुरक्षित और ज्यादा पर्यावरण अनुकूल वाहन बन सकता है। अगर टोयोटा वास्तव में इस बाजार में कदम रखती है और अपने भरोसेमंद इंजीनियरिंग अनुभव को 3 पहिया सेगमेंट में लेकर आती है तो ये भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। आपको 2027 टोयोटा ऑटो रिक्शा का ये संभावित डिजाइन और फीचर्स कैसे लगे? क्या आप टोयोटा के एक प्रीमियम इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा को भारतीय सड़कों पर देखना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको भविष्य की कारों, बाइक और ऑटोमोबाइल से जुड़ी ऐसी ही जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, क्योंकि आने वाले समय में हम आपके लिए ऐसी ही शानदार और दिलचस्प ऑटोमोबाइल खबरें और कॉन्सेप्ट लेकर आते रहेंगे।